सो हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइज आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैं गाइज आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल स्प्रेडशीट के अंदर डाटा सेंड कर सकते हो, कैसे उन सभी डाटा को कॉल कर सकते हो, एक बाय एक डाटा को कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे रो को अपडेट कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे डाटा को डिलीट कर सकते हो और भी बहुत सारी बातें। सो गाइस इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं गूगल स्प्रेडशीट के बारे में जो भी मेरा नॉलेज है वो सब कुछ गाइस आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसकी मदद से गाइस आप गूगल स्प्रेडशीट को एज अ डाटाबेस इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाटाबेस है जिसके अंदर आप अपने यूजर का डाटा या कुछ भी डाटा गाइस स्टोर करके रख सकते हो और अपने एप्लीकेशन के अंदर उसको शो कर सकते हो या अपने एप्लीकेशन के अंदर से अपने डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। सो चलो गाइस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं, आप बोल सकते हो ट्यूटोरियल को यहाँ पर शुरू करते हैं, और आज से मैं गूगल स्प्रेडशीट का ट्यूटोरियल देना आपको शुरू कर देने वाला हूँ। सो गाइस इसी वजह से गाइस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डाटा को गूगल एप्लीकेशन के अंदर से गूगल स्प्रेडशीट के अंदर सेंड कर सकते हो। तो गाइस पहले भी मैंने 3 वीडियो आपको गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर बना के दिया था, लेकिन उन सभी वीडियो के अंदर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गाइस मैं तब भी बिगिनर था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत गाइस नॉलेज हो चुका है। तो मैं आपको पूरा जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पे फंसना ना पड़े। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करने के लिए गाइस हमारे पास कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोडलर के अंदर या ऐप इन्वेंटर के अंदर कोई भी गाइस ऑप्शन गाइस हमारे पास नहीं है। तो इसी वजह से गाइस आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो गाइस मैं ऑलरेडी वो सभी प्रॉब्लम का सामना कर चुका हूँ और उन सभी को मैंने ठीक भी कर लिया है। तो इसी वजह से आप कोई प्रॉब्लम पे ना पड़ो। इसी वजह से गाइस मैं फिर से गाइस ये जो ट्यूटोरियल है फिर से इसको शुरू करने वाला हूँ। और वीडियो को अगर पसंद आ जाता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देखो, डाटा को स्टोर करने के लिए या गाइस गूगल आप बोल सकते हो गूगल स्प्रेडशीट को अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करने के लिए गाइस हमको यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, कुछ कोड गाइस लिखना पड़ता है। कहाँ पर लिखना पड़ता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा, आज डाटा को स्टोर करूंगा। तो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर 3 गाइस टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा। ओके, मैं यहाँ पर 3 या 2 जो भी है टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। तो गाइस जब बटन 1 क्लिक होगा तब यहाँ पर तीनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो डाटा गाइस गूगल स्प्रेडशीट के अंदर मैं गाइस स्टोर करना चाहता हूँ। सो गाइस क्योंकि गाइस गूगल स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई एक्सटेंशन गाइस अवेलेबल नहीं है, या गाइस बोल सकते जो भी एक्सटेंशन है वो पेड है या कोई कंपोनेंट हमारे कुडलर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से गाइस हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वेब कंपोनेंट, क्योंकि हम स्क्रिप्ट की मदद से ये जो सारा काम है वो करेंगे। तो इसी वजह से ये जो वेब वाला कंपोनेंट ये हमको चाहिए ही चाहिए। अब गाइस यहाँ से हमको ब्लॉक्स के अंदर नहीं जाना है, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। तो गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, मेनू का ऑप्शन, जहाँ पर लिखा हुआ आएगा गूगल एप्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जा सकते हो, या तो गाइस आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो गूगल स्प्रेडशीट, तो आपको उनका जो वेबसाइट है गूगल स्प्रेडशीट का वो मिल जाएगा। वहां से जाके भी डायरेक्ट गाइस गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं गाइस यहाँ से ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा गूगल स्प्रेडशीट का वेबसाइट है वो गाइस यहाँ पर हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ओके, अब गाइस यहाँ पर आपको ब्लैंक का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है मतलब सीट है वो गाइस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पर वर्किंग चल रहा है, तो वर्किंग को खत्म होने देते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्किंग खत्म हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर ऊपर देखो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ टेस्ट नाम दे देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। ओके, उसके बाद गाइस देखो ABCD बोल के गाइस यहाँ पर कुछ दिया गया है। अब गाइस मैं आपको बता दूं ये सारा का सारा टेबल है, जेड तक गाइस यहाँ पर आपको टेबल मिल जाता है। ओके, तो गाइस लेकिन गाइस ABCD ये जो चीज है इसको एज ए टेबल नेम समझना हमको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गाइस एक और बात है गाइस, यहाँ पर ये जो ABCD लिखा हुआ आ रहा है इसको हम रीनेम भी नहीं कर सकते अपने हिसाब से, टेबल का नाम नहीं दे सकते। तो इसी वजह से गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रैंडमली जो भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ उन सभी का जो नेम है वो गाइस मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो नेम बोल के आप बोल सकते हो वैल्यू में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप एज ए टेबल नेम इसको समझ लो।
ठीक है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर दूंगा फोन नंबर। तो ये मैं गाइज कर रहा हूँ समझने के लिए कि कौन से रो पे कौन सा डाटा गाइज मौजूद है, तो इसी वजह से मैं गाइज ये जो टेबल नेम आप बोल सकते हो इसको ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और गाइज कोई गैप आप यहाँ पर जो स्पेस है इसको गाइज यहाँ पर यूज मत करना, क्योंकि इससे गाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे भी गाइज बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारा एरर आ गया था, तो इसी वजह से गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कोई भी स्पेस गाइज आप इस्तेमाल मत करना। उसके बाद गाइज मैं स्टोर करूंगा जीमेल। सो गाइज आप कुछ भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, कुछ भी इमेज यूआरएल हो गया या किसी वीडियो यूआरएल हो गया, ठीक है। जो भी चाहो आप गाइज वो यहाँ पर डाल सकते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर नाम दे देना। तो मैंने गाइज यहाँ पर 3 नाम दे दिया है, नेम, फोन नंबर और जीमेल, ओके। अब गाइज यहाँ पर आता है मेन काम हमारा, ओके। तो गाइज यहाँ पर गाइज हमको एक ऑप्शन मिलता है टूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। हर एक सीट का गाइज मैं आपको बता, तो हर एक सीट का अलग अलग स्क्रिप्ट एडिटर होता है, जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट को लिख के गाइज डाटा को सेंड या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर स्क्रिप्ट एडिटर पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइज एक और नया पेज गाइज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा गाइज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ट ही दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए गाइज कोड अलग है, तो वो कोड मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस कोड का यूआरएल गाइज लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर भी डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से वहां से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर एक कोड पेस्ट कर के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने कोड को कॉपी कर लिया। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर जो कोड है वो मैं गाइज यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से गाइज आपको यहाँ पर कोड मिलता है। तो गाइज देखो, फंक्शन डू गेट यहाँ पर यहाँ तक और यहाँ तक, ये गाइज हमारा मेन ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी मदद से हम स्क्रिप्ट को बोल सकते हैं कि हम डाटा को गेट या पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो सब छोड़ो गाइज, आप देखो यहाँ पर क्रिएट न्यू रिकॉर्ड का गाइज हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर पैरामीटर मिलता है, फंक्शन क्रिएट। तो ये गाइज कुछ आपको समझने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये आप अगर समझना चाहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से गाइज यहाँ पर कुछ भी समझो मत। बट गाइज मैं जो जो चेंजेस करने बोलूंगा आपको, वो चेंजेस बस आप कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो काम आपका हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, हमने गाइज पैरामीटर नेम, फोन नंबर और जीमेल गाइज यहाँ पर हमने ले लिया। सेम इसी प्रकार से गाइज हमने यहाँ पर ले लिया। अब गाइज ये वाला जो चीज है, नेम, फोन नंबर और जीमेल, हमने क्यों लिया कि आगे जाके आपको गाइज वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो गाइज आप देखो गाइज, आप नहीं चाहते नेम, फोन नंबर और जीमेल को स्टोर करना, आप कुछ और चीज स्टोर करना चाहते हो। आप गाइज सिंपली इन सभी का रीनेम कर दो। यहाँ पर जैसे कि नेम है, इसका आप अपने हिसाब से रीनेम कर दो। उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर अपने हिसाब से, मतलब फोन नंबर के अंदर जो भी है उसको रीनेम कर दो। या तो गाइज आप चाहो तो इन सभी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। मान लो गाइज आप एक ही डाटा को स्टोर करना चाहते हो, तो सिंपली गाइज यहाँ से कॉमा से लेके यहाँ तक जो भी है इन सभी को गाइज आप सिंपली डिलीट कर दो। आप एक भी डाटा को गाइज स्टोर कर सकते हो गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। तो मैं सिंपली जैसा कोड था ठीक वैसा ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एक और बार, ठीक है। तो देखो, नेम, फोन नंबर और जीमेल। और अगर आप एक और चीज ऐड करना चाहते हो तो सिंपली कॉमा देके एक और चीज पैरामीटर गाइज यहाँ पर ऐड कर लो। तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो सबको, और कॉपी करने के बाद गाइज आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, और जो भी पैरामीटर का नाम है वो गाइज आप सिंपली यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर कोई दरकार नहीं है इसको। अब गाइज देखो, यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करके, सेव वाला आइकन पे क्लिक करके मैं गाइज यहाँ पर इस कोड को सेव करूंगा। उसके बाद गाइज हमको इसको वेब के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद डिप्लॉय एज वेब ऐप, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करो। उसके बाद गाइज देखो, यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो वर्जन है, जब भी गाइज आप यहाँ पर कोई भी कोड को एडिट करोगे तभी गाइज आपको न्यू वाला जो चीज है, यहाँ पर वर्जन नेम न्यू को गाइज आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। अब गाइज नीचे गाइज आपको एक और चीज करना है। तो गाइज ओनली माइसेल्फ रहेगा, तो आखिर वाला जो न्यू वन वाला है, तो इसको सिंपली करना है। उसके बाद गाइज आपको सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक करना होगा। तो डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर रिव्यू परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद गाइज आपको आपका जीमेल दिखाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, जीमेल के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद गाइज आपके पास कुछ ऐसा वेरीफाइड का पेज आएगा, तो यहाँ पर सिंपली एडवांस पे क्लिक करो। उसके बाद गाइज गो टू टेस्ट, यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो गाइज अलाउ पे क्लिक करने के बाद गाइज हमको यहाँ पर वेब का जो यूआरएल है वो गाइज यहाँ पर हमको मिलेगा। तो इस यूआरएल को गाइज आपको सिंपली कंट्रोल-C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गाइज सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब गाइज इसको मैं गाइज ब्लॉक्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ मेन यूआरएल, ओके।
तो उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर जो भी यूआरएल हमको मिला है इस यूआरएल को गाइज मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके गाइज, अब गाइज देखो बस हमको ये यूआरएल लेने से ही नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ज्वाइन वाला एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर जो यूआरएल है, यूआरएल हमने ले लिया। उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर आईडी सेट करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा और कैपिटल लेटर पे आईडी इज इक्वल टू देना होगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हमको सीट का जो आईडी है वो गाइज हमको देना पड़ेगा। तो अब गाइज यहाँ पर ये सीट है, इस सीट का एक आईडी है, तो वो आईडी हमको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ऊपर देखो गाइज यूआरएल के अंदर गाइज हमको यहाँ पर ये आईडी मिलेगा। मैं जहाँ से लेके जहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक होता है हर एक सीट का, गूगल सीट का गाइज आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट के आगे जो स्लैश है और डी के बाद में जो स्लैश है उसके बाद जो भी आपको कोड मिलेगा, जो भी आपको टेक्स्ट मिलेगा, उस टेक्स्ट को गाइज आपको कॉपी करना है। यही गाइज मतलब आईडी है इस सीट का, तो इस आईडी को गाइज आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू के बाद में आपको इसको लगा देना है। ओके, तो हमारा जो आईडी है वो गाइज सेट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर हमको और 2 स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। अब गाइज हमको जो सीट का नेम है उसको गाइज सेट करना पड़ेगा। अब गाइज यहाँ पर सीट को लगाने के लिए हमको गाइज यहाँ पर आईडी जो हमने पैरामीटर लगाया है सेम टू सेम गाइज हमको यहाँ पर एसएच का भी पैरामीटर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको हमको एंड देके लगाना पड़ेगा। एंड कैपिटल लेटर पे एसएच, उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद गाइज हमको यहाँ पर सीट का जो नेम है वो गाइज देना होगा। सो गूगल स्प्रेडशीट के अंदर गाइज हमको सीट नेम यहाँ पर नीचे मिल जाता है, तो इस सीट को गाइज आप रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जो भी यहाँ पर गाइज आप सीट का नाम रखोगे उसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर दो। ओके, अब गाइज देखो यहाँ पर हमने सीट नेम को भी सेट कर दिया। अब गाइज यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हमने जो भी यूआरएल डाला हुआ है वो हर एक जगह पे काम आएगा। अगर हम डाटा को गेट करना चाहे तो भी काम आएगा, अगर हम डाटा को डिलीट करना चाहे तो भी गाइज हमको यहाँ पर ये वाला जो मेन यूआरएल इसके अंदर हमने डाला हुआ है ज्वाइन करके, ये हमको लगेगा ही लगेगा। तो अब गाइज देखो यहाँ पर जब बटन 1 क्लिक होगा तब गाइज मैं चेक करूंगा ये जो तीनों टेक्स्ट बॉक्स, ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तभी गाइज मैं डाटा को गूगल स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इफ देन का कंडीशन लूंगा, इफ, और उसके बाद गाइज और का मैं एक ब्लॉक लूंगा और एक और गाइज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो उसके बाद गाइज अब मैं सिंपली यहाँ पर लगाऊंगा। उसके बाद गाइज मैं इज एम्प्टी और नॉट का ब्लॉक ले लूंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो अगर एम्प्टी नहीं है, और साथ साथ गाइज इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा और एक और डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों टेक्स्ट बॉक्स लिया है। उसके बाद गाइज उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 अगर एम्प्टी नहीं है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 अगर एम्प्टी नहीं है, तभी ये जो फंक्शन है गाइज काम करेगा। ओके, चलो इसको मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सटर्नल इनपुट पे ले आता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से शो होगा ये। सो अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बॉक्स ये अगर ब्लैंक नहीं है तभी मैं डाटा को स्टोर करूंगा गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। ओके, उसके बाद गाइस क्या करना है, हमको यहाँ पर वेब के अंदर क्लिक करना है। वेब के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूआरएल का ये ब्लॉग मिलेगा, तो सिंपली गाइस इसको आपको यहाँ पर सेट करना होगा। ओके, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर ज्वाइन वाला एक ब्लॉग ले लेता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमको हमारा जो मेन यूआरएल है उसको गाइस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर हमको जो फंक्शन है उसको गाइस देना होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखो फन बोल के क्रिएट नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। तो ये जो क्रिएट बोल के फंक्शन है इसका काम है डाटा को गूगल स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर करना। यहाँ पर जो भी पैरामीटर रहेगा उसके हिसाब से डाटा को स्टोर करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर कोडलर के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एंड और सभी स्मॉल पे लिखेंगे FUNC, जो भी गाइज यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है FUNC। उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे। उसके बाद जो भी गाइज यहाँ पर हमने फंक नेम दिया है इसको गाइज हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो गाइज हमने यहाँ पर जो फंक्शन है, फन मतलब फंक्शन को गाइज हमने यहाँ पर लगा दिया। फंक्शन का नाम है क्रिएट। तो यहाँ पर जो भी नेम है, जो भी नेम आप यहाँ पर दोगे वो गाइज यहाँ पर सिंपली आप पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं और कुछ स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने और कुछ स्ट्रिंग ले लिया। अब गाइस देखो यहाँ पर देखो पैरामीटर अब हमको पोस्ट करना होगा। तो पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर मैं नेम को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर देखो, तो सिंपली इसको इस पैरामीटर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद गाइस मैं कोडलर के अंदर जाता हूँ, उसके बाद इसको ही डुप्लीकेट करता हूँ। सो यहाँ पर आपको एंड देना है। एंड देने के बाद उस पैरामीटर के गाइस आपको नाम देना है। तो पैरामीटर हो गया नेम और इज इक्वल टू। तो नेम के अंदर आप किसको स्टोर करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद गाइस मैं क्या करूँगा, मैं और कुछ स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर ओके। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर क्या स्टोर करूँगा, उसके बाद गाइस मैं फ़ोन नंबर को स्टोर कराऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर जो भी पैरामीटर आपको यहाँ पर मिलेगा सेम टू सेम कॉपी करो। कॉपी अगर सेम टू सेम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और नेम की जगह मैं फ़ोन नंबर को पेस्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो फ़ोन नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद गाइस मैं सिंपली इसको फिर से कॉपी करूँगा। उसके बाद मैं गाइस किसको स्टोर करूँगा, जीमेल को। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ़ोन नंबर को हटा के गाइस जीमेल को गाइस मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो जीमेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक स्टोर नहीं हुआ, बस हमने यूआरएल के अंदर सेट कर दिया। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर सेट करना है। और अगर गाइस आप यहाँ पर और कोई पैरामीटर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली ऐड कर सकते हो। मैंने दिखा दिया कैसे आप ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर भी जो भी आप शीट का मतलब टेबल का नेम है वो आप अपने हिसाब से गाइस यहाँ पर आप दे देना। ओके, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर वेब के अंदर गेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली गेट कर दो इसको। ठीक है, अब गाइस गेट हो जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर वेब के अंदर एक ब्लॉग मिलता है जिसकी मदद से हम मतलब गेट कर सकते हैं कि डाटा है जो एक्चुअली में स्टोर हुआ है कि नहीं, वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा रिटर्न जा रहा है क्या, सक्सेस जा रहा है। मतलब गाइस यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्स कंटेंट होगा उसके अंदर सक्सेस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर एक नोटिफायर ले लेता हूँ। सबसे पहले जो नोटिफायर ले लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ देन का फॉर्मूला लूँगा। इफ इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर रेस्पॉन्स कंटेंट आया है वो गाइस इज इक्वल टू सक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो सक्सेस ही जो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू अगर सक्सेस हुआ तो गाइस हमको पता चल जाएगा कि जो डाटा है वो गाइस सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, चलो यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्स कंटेंट है वो गाइस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, तो गाइस हमारा जो चीज़ है वो गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो डाटा है वो गाइस स्टोर हो जाएगा इजीली। ओके, तो अब चलो गाइस मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लाइव टेस्टिंग के साथ कनेक्ट करके कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो चलो लाइव टेस्टिंग के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने हमारे एप्लीकेशन को लाइव टेस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लिया है। चलो गाइस मैं यहाँ पर गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जाता हूँ। उसके बाद चलो यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू को ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कुछ भी फ़ोन नंबर एक ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी एक जीमेल को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ से। चलो ओके, अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बटन 1 पे क्लिक करूँगा। तो बटन 1 पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नोटिफायर भी आ गया सक्सेस। और यहाँ पर देखो हमारा जो डाटा है वो गाइस सक्सेसफुली यहाँ पर स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो और भी डाटा को गाइस यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा तो हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेस का जो नोटिफिकेशन है वो भी गाइस आ जाएगा। सो आई होप दैट गाइस आपको पता चल गया होगा कि अभी कैसे हम गूगल स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की मदद से। सो गाइस इस ट्यूटोरियल के अंदर बस इतना ही। मिलूंगा गाइस एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को अगर पसंद आ गया है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।